आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है गौरव ने और वीडियो का टाइटल है इंडियन मॉम्स आर द बेस्ट। वेल देख लेते हैं इंडियन मॉम्स की वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जस्ट रेगुलर। अच्छा, अरे शाबाश बेटा, आज तो कमाल ही हो गया। मोबाइल छोड़ के पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है और किसी की नज़र ना लग जाए। नहीं मम्मी, वो बस अपने अगले वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा था। 3, 2, 1 स्टार्ट। अरे नालायक, कभी तो पढ़ाई कर ले। सारा दिन मोबाइल कंप्यूटर। किसी दिन इन दोनों को आग लगा दूंगी, देख लेना। 19 साल का हो गया लेकिन अभी तक कोई अकल नहीं है तेरे में। आजकल के लड़के सब ऐसे हो गए हैं। हमारे जमाने में हम अपने माँ बाप के सामने आंखें भी नहीं उठा पाते थे। किताबें और पढ़ाई छोड़ के किसी बारे में सोचते तक नहीं थे। तुम लोगों की तरह दिन भर मोबाइल में चैटने में वक्त बर्बाद नहीं करते थे। तू सुन भी रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, और कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? तू रुक, तुझे अभी बताती हूँ। यार, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हर एक फिक्शनल मूवीज में या नॉवेल्स में कोई ना कोई एक ऐसा बैड एस कैरेक्टर जरूर होता है जिसको सबकी लेने में मजा आता है। एंड अगर हम अपनी मम्मियों की बात करें तो ऐसे कोई कैरेक्टर के लिए दे आर जस्ट परफेक्ट। अरे क्या कैप्टन मार्वल, क्या आयरन मैन, थैनोस के सामने किसी इंडियन मॉम को लेके खड़ा कर दो, 2 मिनट में थैनोस की बैंड बज जाएगी। अपन एवेंजर्स का बैंड बजा देगा। और कोई काम धंधा नहीं कहते को। सारा दिन इन्फिनिटी स्टोन्स, कभी टाइम स्टोन तो कभी पावर स्टोन। पढ़ाई वढ़ाई का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन अपन तो जबान लड़ाता है। इतनी हिम्मत, बड़ों से जबान लड़ाता है। अब अपन कभी अर्थ नहीं आएगा। एंड आई थिंक हर घर में मॉम्स आर लाइक कंट्रोलिंग एवरीथिंग। जैसे मेरे घर में हर चीज उसकी जगह पे इसलिए है क्योंकि मेरी मम्मी को लगता है कि उसे वही होना चाहिए। आई डोंट नो, शायद से हर मम्मियों के पास दे हैव दिस सीक्रेट नेविगेशन टेक्नोलॉजी जिनसे उनको सेंस हो जाता है कि इस चीज के लिए सबसे सूटेबल जगह कौन सी है। लाइक किसी चीज के लिए मैं और मेरे पापा घंटों लड़ते रहेंगे कि इसको इस एंगल में होना चाहिए या इस एंगल में, एंड देन सडनली मॉम कम्स फ्रॉम नोवेयर और वो चीज वहाँ मैजिकली फिट हो जाती है और हम थरे के थरे रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो मैं मेरे पापा किसी आदम जमाने से हैं और लड़ रहे थे कि पृथ्वी ट्रायंगल है या रेक्टेंगल, और तभी सब मॉडर्न एडवांस्ड सिविलाइजेशन भविष्य से आके पृथ्वी गोल है रे उल्लू के पट्टो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सही में लगता है कि इवोल्यूशन में मम्मियाँ हमसे बहुत आगे हैं। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लेके चले जाओ, उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। ऐसे इंस्टेंट सोल्यूशन। मम्मी सर दुख रहा है, मोबाइल छोड़ दे। मम्मी पेट दुख रहा है, पानी पी ले। मम्मी मेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, हर मंगलवार मंदिर जाके पूजा करके देख, व्यूज की बारिश होगी, बारिश। मम्मी मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स में कैंसर पाया गया है। अरे तू सुबह उठ के पानी पी के तो देख यार। आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे घर में है या नहीं। लाइक माई मॉम इज OCD अबाउट क्लीनिंग। मेरी मम्मी से थोड़ा सा भी धूल या गंदगी सहन नहीं होता। समटाइम्स इट्स क्रेजी। मैं पीसी पे आराम से बैठा हूँगा एंड सडनली ये रूम सुबह से 3 बार साफ कर चुकी हो आप। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने इंटरनेट पे बहुत सारे पोस्ट्स और वीडियोस देखे हैं अबाउट द गहरी दोस्ती ऑफ मॉम्स एंड काम वाली बाईज। इट्स लाइक द अनदर वर्जन ऑफ याराना। बट मेरे घर में कोई काम वाली बाई नहीं है। नॉट बिकॉज कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट बिकॉज मेरी मम्मी को किसी भी काम वाली बाई पे भरोसा नहीं है। व्हाट इफ उसने खाने में कुछ मिला दिया? हाँ, मेरे तरह साफ सुथरा खाना कोई बाई बना के नहीं देगी। इट्स अ मैटर ऑफ द फैक्ट कि सारे मॉम्स पर्टिकुलरली हमारे खाने को लेके बहुत ही ऑब्सेसिव होते हैं। थोड़ा और ले, थोड़ा और खा ले, लास्ट बाइट। बट पता नहीं क्यों माई मॉम इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। शी इज ऑलवेज लाइक, कितना खाएगा मोटे, तब से जानवरों की तरह खाए जा रहा है। हाँ, मुझे पता है कि शी इज कंसर्न अबाउट माई हेल्थ क्योंकि मैं बहुत खाता हूँ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम द क्रेजीएस्ट फूडी यू विल एवर मीट इन योर लाइफ। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बिकॉज मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। एंड लाइक एवरी अदर बंगाली मॉम, मेरी मम्मी का स्पेशल डिश है माछ भात। एंड आई डू हैव अ लॉट ऑफ माछ भात एवरी वीक। बहुत लोग कमेंट्स और मैसेजेस में पूछते हैं, कीर्ति आर यू अ बंगाली, प्लीज टेल मी, प्लीज डू ए Q&A।
गाइज जस्ट डोंट मेक अ बिग डील। यस ऑफ कोर्स आई एम बंगाली। हाँ हो सकता है कि मेरा एक्सेंट सुन के वैसा नहीं लगता, बट नो वरीज आई कैन स्पीक बंगाली। আমি একদম স্পষ্ট বাংলা বলতে পারি। और अगर तुम मेरे वीडियोस ध्यान से देखोगे ना तो Q&A की कोई जरूरत नहीं है। हर वीडियो में देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हिंट्स। लाइक अपने पिछले वीडियो में क्वेस्ट मॉल का बैकग्राउंड मैंने किसी वजह से यूज किया होगा ना, उसके बाद भी पूछना कीर्ति भैया तुम कहाँ रहते हो इज प्रीटी मच सेंसलेस। बाय द वे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारी मम्मी का स्पेशल डिश क्या है। और जिन लोगों को बंगाली मॉम्स के बारे में नहीं पता, लेट मी टेल यू उनमें 2 क्वालिटीज सिमिलर होते हैं। फर्स्ट इज दे मेक अमेजिंग फूड। Obviously, who doesn't love food, right? Second is कंजूसी। मेरी मम्मी ऐसा कोई भी चांस नहीं छोड़ती जिससे उनका खर्चा बच जाए। एंड बार्गेनिंग स्किल्स मैन, मैंने अपने मम्मी को बचपन से बार्गेनिंग करते हुए देखा है। एंड ट्रस्ट मी 1000 रुपए के चीज को 100 रुपए में कैसे लाना है उनसे बेटर और कोई नहीं जानता। मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज में, MBA कॉलेजेस में बार्गेनिंग पढ़ाया जाएगा। और प्रोफेसर्स कौन होंगे? इंडियन मॉम्स। तुम कितने भी मैथ एक्सपर्ट हो, हिसाब किताब और कटौती में मम्मियों को कभी टक्कर नहीं दे सकते। हमारे घर में कभी भी कोई भी अगर कोई फिजूल खर्च करे, शी गेट्स टोटली पिस्ड ऑफ। लेकिन हाँ, जैसे हर जगह होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वैसे ही फॉर एग्जांपल बचपन में अगर मैं पैसे मांगता था, मम्मी दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ पैसे दे दो, शी इज लाइक मेरे पास पैसे नहीं है, तू मेरा पर्स खुद चेक कर ले। एंड वहीं अगर किसी पढ़ाई रिलेटेड प्रोजेक्ट, स्कूल वगैरह के लिए पैसे मांगू, कितने चाहिए? 500, ये ले 1000 रख। अब पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है या बाकियों के साथ भी। लाइक मैं 19 साल का हो गया हूँ, बट अभी भी मेरी मम्मी को ये नहीं लगता कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। इवन छोटी छोटी चीजें जैसे कि पानी, हर घंटे किसी अलार्म क्लॉक की तरह, ए बापी जल खा। यस, सही सुना तुमने। Bengalis have the most bizarre nicknames. मुझे तो ये किसी एंगल से भी फनी नहीं लगता, बिकॉज ट्रस्ट मी 90% ऑफ द बंगालीज का निकनेम कुछ ऐसा ही होता है। एक तो मम्मी मुझे अभी तक बच्चा समझती है, और ऊपर से ये आजकल के टीवी शोज और भी आग में घी डालने का काम करते हैं। ये जो शो के डायरेक्टर्स हैं ना, शायद से जानबूझ के ऐसे ही शोज बनाते हैं जिसको देख के मम्मियाँ बौखला जाती हैं। या तो CID, क्राइम पेट्रोल, इवन न्यूज चैनल भी घुमा लो। जवान बेटे की हुई हत्या, अपने ही दोस्तों के साथ प्लान बनाकर किया कत्ल। इन सब टीवी शोज के वजह से मेरी मम्मी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती। एंड ये मेरे साथ ज्यादा होता है क्योंकि आई एम द ओनली चाइल्ड। एंड आई गेस ये सभी इकलौते बच्चों के साथ होता होगा। आवर मॉम्स आर रियली रियली कंजर्वेटिव। लाइक अगर किसी दिन गलती से घर लौटने में लेट वगैरह हो गया, उफ, मेरा बेटा पक्का किडनैप हो गया है। बोला था 9 बजे आ जाएगा, 9:05 हो रहा है, अभी तक नहीं आया। ये साले इन टीवी डायरेक्टर्स की वजह से क्या क्या झेलना पड़ता है यार। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है मम्मियों में कि कोई भी अपने बच्चे के जेंडर को लेके खुश नहीं है। लाइक जिनके पास लड़की है वो ये सोचते हैं कि काश तू एक लड़का पैदा होता, और जिनके पास लड़का है वो सोचते हैं कि काश तू एक लड़की पैदा होता। एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग, मेरी मम्मी लिटरली कहती है मुझसे, तू लड़की होता तो मेरी कितनी मदद कर देता, दोनों साथ में शॉपिंग करने चलते। तो मैं क्या करूं, सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा लूं? एंड आई गेस सभी के परिवार में सबसे ज्यादा रिलीजियस अगर कोई होता है तो वो है मम्मी। इनफैक्ट अगर हमारे घर में ट्यूसडे को चिकन या नॉनवेज नहीं बनता तो इसलिए नहीं कि हम भगवान को बहुत मानते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये मम्मी का बनाया हुआ रूल है। ट्यूसडे को कोई नॉनवेज नहीं खाएगा, जो भी हो जाए। और हम दोनों की इतनी मजाल नहीं है कि हम मम्मी के सामने कुछ कह पाए। मैंने कई बार ट्राई किया है मम्मी को थोड़ा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने का, बट अफसोस मम्मी देखो, इस दुनिया में ट्यूसडे या मंडे बोल के कोई चीज नहीं होता। ये इंसानों द्वारा बनाए हुए बस कुछ नाम है। असल में इट्स जस्ट द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जिससे दिन और रात होता है। वो सब मुझे नहीं पता। ट्यूसडे को चिकन नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। मत बनाओ फिर, मैं भी घास फूस नहीं खाने वाला। हाँ खास ना आवा बोएगा चे। बिलीव मी, सभी मम्मियों का कोई ना कोई एक ऐसा फेवरेट फ्रेज जरूर होता है जिसको वो हर वक्त बोलते हैं, और मेरी मम्मी का फेवरेट फ्रेज है बोएगा चे। इट्स अ बंगाली फ्रेज व्हिच मींस मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, आई डोंट केयर। एंड कभी भी मेरे मम्मी को ब्लैकमेल करो या परेशान करो, शी इज लाइक अमर बोएगा चे। इट्स लाइक ए काउंटर अटैक हर वो स्टेटमेंट के लिए जिससे वो एग्री नहीं करती या उनको इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी मेरा चैनल 100K हिट करने वाला है,
बहेगा चल। हाँ सीरियसली, मेरी मम्मी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वहीं अगर किसी दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाऊं या अपना बिस्तर खुद साफ कर लूं, शी इज वेरी हैप्पी। करियर वाइज अगर देखा जाए तो हाँ, पढ़ाई वढ़ाई के मामले में मेरी मम्मी थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो यही कहती है कि यार जो तुझे सही लगे ना वही कर। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट माई मॉम। मुझे लगता है इन जनरल मम्मियों को खुश करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ बड़ा करने की या नोबेल प्राइज जीत के लाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों पे खुश हो जाती है यार। तो खुश रखो अपने मम्मी को। एंड आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। दोस्त पीपल जो अभी किसी खराब टाइम, डिप्रेशन या किसी डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हैं, यार सैड कोट्स शेयर करके या व्हाट्सएप की डीपी उड़ा के कोई फायदा नहीं है। नो वन गिव्स अ शिट अबाउट यू। ऐसे वक्त में द बेस्ट थिंग यू कैन डू कि जाओ अपने मम्मी के साथ बात करो। जरूरी नहीं है कि उसी बारे में बात करो जिसकी वजह से तुम अपसेट हो। जस्ट सिंपल नॉर्मल बातें। एंड ट्रस्ट मी, बुरे मूड में अपने मम्मी से जाके बात करना इज मच मच बेटर देन टॉकिंग टू योर सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। मम्मी 2 जूते मारेगी ना, सब डिप्रेशन उतर जाएगा। So don't forget to like this video. Also share this with your friends and family. By the way, मेरी एक अलग से कॉमिक सीरीज है जिसका नाम है My Cute Mom. अगर तुम्हें वो कॉमिक सीरीज पढ़ना है तो you can check out my Instagram, Facebook and Twitter pages. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भाई बात करें माओ की, तो माओ के ऊपर जितनी भी उन्होंने डिटेल बताई है ना, तकरीबन सारी सही बताई है। माएँ ऐसे ही करती हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो थोड़े ऑपोजिट थे। मतलब हाँ। कि अगर ये सफाई वाला स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो मेरे अब्बू में ज्यादा पाया जाता है। मेरे अब्बू बहुत बहुत ज्यादा सफाई पसंद है। यानी कि उनको घर को डेकोरेट करने का, एक जगह से दूसरी जगह से चीज उठाने को उनको परफेक्ट पता है कि कहाँ पर कौन सी चीज रखनी है। वैसे सही बात है, अब्बू इस तरह करते हैं, लेकिन उनकी जो सेटिंग है ना, मैं कहता हूँ कि एक बार वो घर को हाथ लगा देते ना, चमचम हो जाता है घर। वो कमरा जो हमने सफाई की होगी ना, उसकी आके दोबारा वो सफाई करेंगे ना, तो वाकई खूबसूरती नजर आती है। लेकिन माँ की बात करें, माँ तो फिर माँ होती है ना, उनके हाथ की चपेड़े, उनके हाथ का खाना, वो तो वैसे ही बहुत मजे का होता है। वैसे मुझे यहाँ पर याद आ गया, मेरे कजन थे, तो शायद मैंने पहले भी ये बात सुनाई, तो वो कहा करते थे कि माँ अगर जूता भी मारती ना तो फूल लगता है। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है माँ के। और वो अपनी मामा को काफी तंग भी करते थे। वैसे यहाँ पर अगर हम अपनी अम्मी की बात करें तो हमारी अम्मी ने वैसे कभी हमारे साथ ना, ऑनेस्टली बोले तो कभी मुझे वैसे इतनी ज्यादा ये चीजें नजर नहीं आई कि उन्होंने बहुत ज्यादा कभी हम लोगों को किसी भी चीज पर फोर्स किया। और लाइक अगर मैं बात को मतलब ओवरऑल मैं अगर बात कर रही हूँ खाने पीने की, अगर जैसे मैं बात कर लेती हूँ, खाने पीने का सीन ये होता था क्योंकि अब अब्बू बाहर होते थे तो अम्मी एज ए मतलब अकेली सब कुछ हैंडल कर रही थी हम लोगों को भी। तो वो क्या होता था कि खाना हम लोगों को वैसे शुरू से आदत उन्होंने डाली कि खुद ही अपना अपना खाना ले लो। इवन मेरे भाइयों को भी ये नहीं है कि भाई भाई हैं तो उनको खाना ला कर दे। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ट्रेन किया। दूसरी चीज ये कि अगर कभी हम लोग नाराज हो जाते थे ना और हम लोगों को खाना नहीं खाया तो ना खाओ इवन के इस तरह होता था, उन्हें कहते हैं आगे पूछिए अगर हम नाराज होते थे खाना खाना नहीं, हमने खाना, रोटी भी नहीं थी पकानी। हमें पकानी, फिर वो रात को आपको रोटी मिलनी थी। तो शुरू में तो हम करते थे नखरे, लेकिन जब हमें रियलाइज हो गया नहीं भाई अब रोटी नहीं पकनी, फिर हमने कहा हाँ खाएंगे रोटी तो खाएंगे भाई, बाकी भाई अपने मुस्लिम साइड पे, आपकी हमारे जो मुस्लिम साइड है, रोटी तो खाए ना। मतलब ये होता था कि वो ऐसे नहीं करती थी मेरा बच्चा खा ले, और मुझे बहुत अच्छा करती थी। अच्छा वैसे मुझे जहाँ तक वैसे मैं अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि अम्मी से सबसे ज्यादा मार मुझे पड़ी हुई है। नहीं मुझे लगता है दोनों को पड़ी हुई है। मतलब मुझे लगता है कि मुझे काफी ज्यादा मार पड़ी हुई है। उसकी रीजन पता है क्या है कि मैं जो वो चीजें छुपा के रखती थी ना, मैं वो निकाल के वहां से खा जाता था। चीजें मैं वहां से खा जाता था, और जो शॉपर थे वो मैं वहीं पे रख देता था। फिर वो जब अम्मी वहां पे हाथ मारती थी, फिर खाली शॉपर मिलता था ना, फिर मैं होता था तो अम्मी का या तो जूती होती थी या वो कपड़े धोने का थापा होता है वो होता था, फिर उससे जो है हमारी धुलाई होती थी। और फिर उसके बाद जब अम्मी का गुदा ठंडा हो जाता था फिर दोबारा वो चीज ले आती नहीं। लेकिन ये कि माओ के सच में मतलब मैं कहती हूँ कि अम्मी ने मारती थी तो एक बार ये पिटाई होती थी, फिर उसके बाद मतलब काफी लंबा अरसा गुजर जाया करता था, हम भी थोड़ा सीधे रहते थे। लंबा अरसा गुजर जाता था, लेकिन खाने पीने की चीजों की बात करूँ ना, मैं उससे बाज नहीं था आया। मैं फिर भी खा जाता था। इवन के वो नारियल गिरी
गिरी होती है ना, नारियल की गिरी जो होती है वो जो है वो एक हार्ड वाली जो होती है वो लाकर अम्मी छुपा कर रखती है। मैं वो भी नहीं था छोड़ता, मैं वो भी खोपड़ा जिसे कहते हैं, मैं वो भी मैं बोलना नहीं था आ रहा, इसलिए तो मैं बोल नहीं था रहा, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ वो भी खाया, वो भी मैं खा जाता था। तो मुझे फिर और वैसे ये आदत मॉम की अभी तक कायम है, ठीक है, अभी भी इसकी ये वाली आदत नहीं चेंज हुई। अगर आज इसने खाना खा भी लिया और हम लोग बैठे खा रहे तो इसने जरूर हाथ मार के खाना, और इसने ये नहीं ख्याल रखना कि भाई अगला बंदा खा रहा है तो मैं थोड़ा कम लूं या इस चीज। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो लेने दो। इसने क्या करना, इसने ऐसे झपट्टा मारना पूरा खाना। देखें भाई, पुरानी कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब उसमें मेरा नाम लिखा तो मेरी क्या गलती है? उन्हें मेरे पेट में जाना था, उन्हें मेरे पेट में नहीं, उन्हें मेरे पेट में जाना था, उसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है ना, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, वो आपके नसीब का नहीं था। और अभी हम पॉकेट मनी की मैं बात करूंगी। वैसे पॉकेट मनी के लिहाज से बात करूं, वैसे मुझे याद है जब मैं 8th क्लास में थी तब मुझे 5 रुपए मिला करते थे। मैं जब 10 में था तो तब मुझे 5 रुपए मिलते थे, नहीं 10 रुपए मिलते थे, 10 रुपए, मुझे 10 रुपए मिलते थे। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज गया तो मुझे जो है 50 रुपए डेली के मिलना शुरू हो गए, लेकिन उसमें जो है मैंने पेट्रोल भी डलवाना था, तब पेट्रोल सस्ता होता था, इतना महंगा नहीं था होता, लेकिन तब उसमें पेट्रोल भी डलवाना था। बाकी बाइक की ट्यूनिंग शूनिंग या कोई और काम खराब हो जाए ना वो अम्मी करवाती थी। नहीं, और मुझे तो वैसे जब मैं कॉलेज गई थी मुझे 4000 रुपए मिलते थे महीने के ना, और उसमें मतलब मुझे 6 मिलते थे यूनिवर्सिटी में, 6000। उस टाइम पे महंगाई हो गई थी बेटा, मेरे वाले टाइम में महंगाई नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि उस टाइम पे कोई मसला नहीं होता था कि अम्मी ये कहेंगे भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने नहीं देने, उनके पास पैसे होते थे हमेशा जरूर दिया करती थी। बट ये है कि माए जोन सी है ना, मुझे लगता है कि उनके ना गुस्से में भी एक प्यार होता है। माँ यार, फिर माँ की तो तारीफ जितनी आप करें उतनी कम है, क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है कि अगर अम्मी के पास पैसे भी नहीं थे होते तो वो फिर भी हमारी जरूरतें पूरी कर देती थी। हाँ बिल्कुल, वैसे मुझे लगता है माँ ऐसी ही होती है यार, माँ ऐसी बाप भी ऐसे होते हैं, वैसे माँ बाप दोनों ही ऐसे होते हैं कि वो अपनी जरूरतों को पीछे रखे बच्चों की जरूरतें पूरी करते हैं। और एक चीज है वाकई मैं अग्री करती हूँ कि जैसे लास्ट में उन्होंने मैसेज दिया ना, आपको वाकई में अपनी माँ के साथ डिस्कस करनी चाहिए चीजें। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग बड़े हुए थे तो हमारी अम्मी ने भी हमें ये बोला था कि मुझे अपनी फ्रेंड बनाओ, मेरे से बातें शेयर किया करो, और मुझे लगता है कि वो चीजें हमारे लिए इतनी अच्छी रही कि हम लोगों को कभी बाहर वालों की जरूरत नहीं पड़ी कि हम लोग जाकर अपनी कोई प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करें। हम लोग हमेशा अपनी अम्मी के साथ चीजें डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए मतलब एक इतना अच्छा टाइम गुजरा। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपने पेरेंट्स को अपना फ्रेंड बना लेते हैं ना तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। वेल गाइस, ये हमारी आज की वीडियो। आप जरूर बताइएगा कि इंडियन मम्मीज कैसी होती हैं, क्या ऐसी होती हैं जैसे कि वीडियो में बताई हैं। ये जो थप्पड़ छप्पड़ उन्होंने मारे हैं सुपर हीरोज को, वो भी जरूर बताइएगा। वैसे नो डाउट इंडियन मम्मीज ऐसी ही होती हैं। अच्छा, बार्गेनिंग स्किल्स उनमें बहुत ज्यादा होती है। नहीं होती, यहाँ पर भी होती है। अरे हम तो सारे वही है ना यार। ठीक है, मैंने कहा इंडियन देखें ये सारी चीजें हमें इनहेरिटेड मिली हैं, ठीक है ना। एक्चुअली, और इसके अलावा मर्दों में भी ये आदत होती है। ज्यादा नहीं होती, लेकिन करने वाले करते हैं। कई होते हैं वो क्या कहते हैं उसे, वो जौं की तरह चिपक जाते हैं कि जब तक भाई कम नहीं ना करोगे हमने नहीं जाना। बट एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छा लगा वीडियो देखे। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा। आप भी जरूर अपने कमेंट्स अपनी मम्मियों की जो क्या से बोलते हैं आदतें हैं जरूर शेयर कीजिएगा, और थप्पड़ छप्पड़ पड़े होंगे तो वो भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।